ए महबूब, ए पैगंबर, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और कैसी रहमत बनाकर भेजा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से कभी लाख का अल्फाज नहीं निकला। यानी कि अगर कोई शख्स या सहाबा कराम कोई आपसे सवाल करते या कोई आपसे तलब करते और आप उसका जवाब देना मकसूद नहीं करते तो आप खामोश रहते, उसका कोई जवाब नहीं देते। यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी में मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ना नहीं कहा। यहाँ तक कि अपने जान लेवा दुश्मनों तक को आपने मुआफ़ फरमा दिया। एक हदीस पाक में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद फरमाते हैं कि जब ग़ज़वा उहुद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के मुबारक दाग शहीद हुए और आपका चेहरा अनवर लहू लुहान हो गया तो अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन काफिरों के खिलाफ दुआ फरमाइए। ताजदार रिसालत दोनों आलम के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल सब्र का मुजाहरा किया और फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मुझे ताने देने वाला और लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा, बल्कि मुझे दावत देने वाला और रहमत फरमाने वाला बनाकर भेजा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। हज़रत अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, इस हदीस पे ज़रा गौर तो करो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, किस आजी इंकिसारी का मुजाहरा कर रहे हैं और अपनी उम्मत को दर्ज दे रहे हैं कि ए मेरी उम्मत, ख्वाह कितने जुल्मों से तुम पर आ जाएं, कितने पहाड़ जुल्मों से तुम के तोड़ दिए जाएं, लेकिन तुम कभी अपनी ज़बान अक़दस से किसी को बदुआ नहीं करना। ये तालीम है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जैसा कि हज़रत काजी अयाज फरमाते हैं कि इस हदीस पर गौर करो कि किस कदर फजीलत और दर्जात और एहसान और हुस्न खुल्क़ और बेइंतहा सब्र और हुल्म जैसे औसाफ जमा है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ खामोशी इख्तियार नहीं की, जैसे सहाबा कराम ने कहा, या रसूलल्लाह आप इनके लिए बदुआ फरमाइए, सरकार खामोश नहीं रहे, सरकार चुप नहीं हुए। आपकी ज़ात पे तो कीचड़ उछाला गया था, नाउज़ुबिल्लाह, आपको बुरा बना के आ गया, लेकिन मेरे नबी ने फिर शफ़क़त फरमाई और फरमाया, आपने दावत दी, दावत इस्लाम पेश की तो उन्होंने आपका मजाक उड़ाया। यही नहीं, मजाक नहीं उड़ाया बल्कि आपके ऊपर नाउज़ुबिल्लाह पत्थर बरसाए, आपको लहू लहान कर दिया गया। मेरे भाइयों सोचे तो सही, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत से इस दीन इस्लाम की तबलीग की है। 13 साल तक जुल्म व जबर कुफ़ार मक्का के सहते रहे, लेकिन कभी उनको बदुआ नहीं की। हमेशा जब भी फरमाया कहा कि ये मुझे नहीं जानते, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, इनको हिदायत दे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा में चल रहा था, आपके ऊपर एक ऊनी चादर मौजूद थी जिसके जो किनारे होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, सूती चादर मौजूद थी। इतने में एक अराबी आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को पकड़कर बड़े जोर से खींचा, यहाँ तक कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर उसके रगड़ के निशान देखे। उस अराबी ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो माल अल्लाह ने आपको दिया है वो मेरे इन ऊँटों पर लाद दो, क्योंकि ना आप मुझे अपने माल से देते हो और ना ही अपने वालिद के माल से देते हो। सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और सिर्फ इतना फरमाया कि माल तो अल्लाह का ही है, मैं तो इसका बंदा हूँ। फिर इरशाद फरमाया, ए अरबी, तो क्या तुम इसका बदला चाहते हो जो तुमने मेरे साथ शुरू किया? उसने अर्ज की, नहीं। इरशाद फरमाया, क्यों नहीं? अरबी ने अर्ज की, क्योंकि ये आपकी आदत करीमा ही नहीं है कि आप बुराई का बदला बुराई से लें। इस बात को सुनकर दोनों आलम के सरकार मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और इरशाद फरमाया कि इसको एक ऊँट जो और दूसरे को खजूरें दे दो। तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अदाएँ हैं मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हर अदा पे कुर्बान होने का दिल चाहता है। मेरे नबी का उठना बेमिसाल है, मेरे नबी का चलना बेमिसाल, मेरे नबी का कलाम करना बेमिसाल, मेरे नबी का सोना बेमिसाल, मेरे नबी का अता करना बेमिसाल, हत्ता के आपकी हर अदा बेमिसाल। शहंशाह सुखन मौलाना हसन रज़ा खान फरमाते हैं कि
तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। और वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहें अपना, क्योंकि तू खुद अल्लाह वाला है और तेरा अल्लाह वाली है। और आखिर में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं खुद मेरे रब को इतनी पसंद थी कि जब हिजरत करने का मौका आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब आज रात आप हिजरत कर जाइएगा, आज रात आप हिजरत कर जाइएगा। आपने हजरत अली शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा को अपने बिस्तर पे लिटा दिया और फरमाया, ए अली कल सुबह तमाम अमानतें लौटाकर मदीने चले आना। हजरत अली फरमाते हैं, सहाबा कराम ने पूछा कि मुझे खुदा की कसम किसी जिंदगी में कभी इतनी पुरसुकून नींद नहीं आई जितनी उस रात नींद आई कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ए अली कल तुम मदीने आ जाना। तो मेरे को यकीन हो गया कि अली आज कयामत तो आ सकती है, आज दुनिया फना तो हो सकती है, लेकिन तुझे मौत नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया कि ए अली कल सुबह आ जाना। और खुद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से बाहर निकले, देखा कि कई काफिर जो है नंगी तलवारें लिए खड़े में। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी उठाई, कंकरियां उठाई और उनके ऊपर उछाल दी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे खुदा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदा इतनी पसंद आई, खुद अल्लाह पाक ने आयत नाज़िल फरमा दी, वमा रमैता व इज़ रमैता, कि ए महबूब मारा आपने मगर ना मारा आपने, बल्कि मारा आपने। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मारना अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि आपने नहीं मारा बल्कि आपके रब ने मारा। कि जो इतने काफिरों के जो इतने काफिर जो देख रहे थे एकदम अंधे हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तेरे हाथों के सदके कैसी कंकरियां थी वो कि दफ़अतन इतने काफिरों का मुंह फिर गया। तो मेरे भाइयों, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक ने ऐसे नबी की उम्मत में बनाकर भेजा कि जो इखलाक के इतने आला दर्जे पर फाइज हैं, जिन्होंने हमेशा